हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच और ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भैया कल आपका एग्ज़ाम है 24 जून को। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ये बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट है और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? अब किस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में दिया गया है? चार ऑप्शंस आपके सामने, करके जाना। पॉलिटी का ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में बार बार आता है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें आपकी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करी गई। बिहार का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस शासक ने करी थी? तो भैया एक तो कंफर्म हो जाता है कि वो पाल शासक थे। अब आपको बताना है कि वो पाल शासक के कौन से शासक थे। चार शासकों के आपके नाम यहाँ पर दिए गए, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। और याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाल शासकों का धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करी थी? स्थापना करी थी। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो यहाँ पर चार आयोग आपके सामने दिए गए। अब आपको बताना है कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। अब इसका जो स्थापना हुई थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भैया ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और ये क्वेश्चन बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो याद कर लेना। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मैंने कई बार आपको करवाया, कम से कम 3 बार करवा चुका। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। रामधारी सिंह दिनकर थे जिनका बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार करते हैं? अब संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? मान लीजिए किसी संविधान के किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए एक बिल बनता है। इसी बिल को हम हिंदी में विधेयक बोलते हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी होना अनिवार्य है। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति इसको स्वीकार करते हैं? चार आर्टिकल आपके सामने हैं, बताइएगा फटाफट कौन सा आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 368, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये करके जाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीटी रोड का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब ध्यान देना, निर्माण तो आपका मैंने कई बार बताया शेरशाह सूरी, लेकिन पुनर्निर्माण जो होगा ना वो किसने करवाया था? जीटी रोड का। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा किसने? शेरशाह सूरी ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो भैया ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया गया है। पुनर्निर्माण जैसी कोई चीज़ नहीं, निर्माण ही होता है, लेकिन पुनर्निर्माण भी अगर दिया जा रहा है तो शेरशाह सूरी ही आपको टिक करना होगा। बिहार में सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही कि एक मेले से क्वेश्चन जरूर यहाँ पर पूछा ही जाता है पुलिस में। तो सिमरिया मेला बताइए किस नदी के तट पर लगता है? मैंने आपको एक बार वीडियो में करवाया भी है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपके दिए गए चार ऑप्शंस, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ये गंगा नदी में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप जब चैनल पे जाओगे और तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जब आप टैप करोगे तो आप देखोगे कि बिहार पुलिस के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है। जाकर के सारी वीडियो देख लेना। 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, दोनों से 2 शिफ्ट है, उनमें से निश्चित तौर पर 2 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर है, जो GST है, ये कब लागू हुई? तो मेरे भाई इसको मैंने बहुत बार करवा दिया, ये 3 बार मैंने इसको करवा दिया है कि भैया ये कब लागू हुई। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए कब लागू हुई। तो 8वें का मेरे भाई सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017 नरेंद्र मोदी सरकार में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट GST को लागू किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कई बार कराया 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? मेरे भाई ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान देना, इसको करके ही जाना। कहाँ पर है? ये है भैया पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब पश्चिमी चंपारण की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट रिजर्व यानी कि जंगल वगैरह यहाँ पर ज़्यादा है। बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जवाब दीजिए। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फंडामेंटल राइट से कौन सा जो भाग है वो संबंधित है। कई बार करवाया, भाग 3 संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किसको? भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। बिहार में मखाना उत्पादन में अग्रणी मतलब होता है पहले प्रथम जिला कौन सा है? तो भैया मखाना उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? 3 बार आपको करवा चुका हूँ। करंट अफेयर का हिस्सा ये रह चुका है, तो इसका मतलब है इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जिला की बात की जा रही ना कि क्षेत्र की। अब बताइए कौन सा जिला होगा टॉप पर? तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दरभंगा जिला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर ये निर्धारित कौन करता है? बैंक दर, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये RBI निर्धारित करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना मैंने आपको अभी बताया 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी RBI की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का किस वर्ष कौन सा वर्ष था? चंपारण सत्याग्रह का कौन सा वर्ष था, यानी कि चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था ये किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हुआ था 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन विधानसभा की अगर बात की जाए कि विधानसभा का सदस्य बनना है तो फिर आपकी उम्र यहाँ पर 25 ईयर होनी चाहिए। और विधानसभा का ही जो लीडर होता है वो उसको हम CM कहते हैं, मुख्यमंत्री। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया था? अब पंचायती राज्य के बारे में अभी मैंने बताया कि ये 11 शेड्यूल में है, लेकिन किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 4 शेड्यूल्स नीचे दिए गए। 17वें का मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमने पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान का एक दर्जा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बताने की जरूरत नहीं, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार बता चुका हूँ, 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रट के जाना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बना। सही जवाब होगा 148 और आर्टिकल नंबर 148, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ें याद करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। और फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में मैंने प्लेलिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन बढ़ाए थे, इस बार भी आएंगे। हरित क्रांति का मुख्य संबंध क्या था? हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसका मुख्य संबंध क्या था? ये 4 क्रांतियाँ नीचे आपकी दी गई, हरित क्रांति का मुख्य संबंध आपको बताना। तो 21वें का मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो खाने पीने वाली फसलें थी उनका तेजी के साथ प्रोडक्शन करना ही हरित क्रांति का मूल उद्देश्य था। बिहार के किस जिले में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष मिला? तो अब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, इसके फ्यूसल कहाँ पर मिले हैं, अफसोस कहाँ पर मिले? 4 जिले के नाम आपके सामने हैं, तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा भागलपुर में मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है ना, उसमें कौन भाग नहीं लेता? 4 नीचे आपके ऑप्शन दिए गए, तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाए जो विधान परिषद होती ना, उनके सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? जो ये किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा है ना, ये किस वर्ष आरंभ हुई थी? 24वें का सही जवाब मेरे भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये 1998 में चालू हुई थी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा नदी का जो पुल है ना, वो कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब होगा भैया जो है गांधी सेतु होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिए गए? तो इनको हम क्या बोलते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो 4 कंट्री के नाम आपके सामने। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो ये परियोजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज, ये किससे संबंधित है? तो भैया ये बिहार की एक अच्छी परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। 27वां देखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के जो है ना 9वें सिखों के जो है आपके 9वें जो है
नहीं, 10वें गुरु थे, ये 10वें गुरु थे, है ना, 10वें गुरु थे और इनका जन्म बिहार के ही किसी ज़िले में हुआ था। अब आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखकर ही आपको लग रहा होगा कि भैया ये पटना साहिब में पैदा हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। और जहाँ पर ये पैदा हुए तो वहीं यहाँ पर पटना साहिब में एक बड़ा विशाल गुरुद्वारा भी बनाया गया है ना। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अब ये जो फाइनेंशियल कमीशन होता है ना, इसका गठन कौन करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है। सही जवाब मेरे भाई, सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? अब ये सिल्क सिटी के नाम से बिहार के किस जिले को जानते हैं? तो 4 जिलों के नाम आपके सामने दिए गए। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, इसको हम भागलपुर के नाम से। नीचे आंसर की दी गई। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक बार प्लेलिस्ट जा करके आप वॉच कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और नीचे PDF जा करके डाउनलोड कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनका कल एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।